नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वरुण गांधी चाहते क्या हैं? वह जिस तरह से बीजेपी की धज्जी उड़ा रहे हैं या बीजेपी जिस तरह का सलूक उनके साथ कर रही है, उसे देखने के बाद पहला सवाल जहन में यह आता है कि वरुण गांधी बीजेपी छोड़ क्यों नहीं देते, और अगर वो खुद पार्टी नहीं छोड़ते तो बीजेपी उन्हें निकाल क्यों नहीं देती। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितना नाकारा, जितना संवेदनहीन और जितना किसान नौजवान विरोधी वरुण गांधी बताते हैं, उतना तो विपक्ष वाले भी नहीं बताते। वो भी बहुत करीने से, बिना एक भी फालतू शब्द इस्तेमाल किए, पूरी गरिमा के साथ, सम्मान में कोई कमी नहीं। पूछिए अब क्या किया है वरुण गांधी ने, बताते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार परीक्षा कराने से ज्यादा पर्चा लीक के लिए बदनाम हो चुकी है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में टीईटी की परीक्षा थी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब शिक्षक अर्हता परीक्षा। जैसे प्रोफेसर बनने के लिए नेट जरूरी होता है, वैसे यूपी में शिक्षक बनने के लिए टेट जरूरी होता है। तो 28 नवंबर को टीईटी की परीक्षा थी, लेकिन जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, दूसरा पेपर सैकड़ों लोगों के व्हाट्सएप में पहुंच चुका था, बाकायदा आंसर की के साथ। आधे घंटे के भीतर परीक्षा रद्द। यूपी में बेरोजगारी और इस परीक्षा से लगी उम्मीदों की हालत का अंदाजा इसी से लगाइए कि 13,52,000 छात्रों ने प्राइमरी लेवल यूपी टेट के लिए आवेदन किया था और 8,93,000 छात्रों ने अपर प्राइमरी लेवल के लिए। वरुण गांधी ने इसी को लेकर योगी सरकार की खिल्ली उड़ाई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं आता है। उन्होंने लिखा कि रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से रिजल्ट के इंतजार में हैं। सेना में भर्ती का भी वही हाल है। इससे पहले भी वरुण गांधी भाजपा को किसानों के मुद्दे पर कई चिट्ठियां लिख चुके हैं। उन्होंने पूछा, नौजवानों को इस सरकार से इंतजार के सिवा मिला क्या है? आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे करीब 1 करोड़ 15 लाख उम्मीदवारों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। बुधवार को सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों ने अपने पोस्ट के जरिए प्रदर्शन किया। ये आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले वरुण गांधी ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर भी तीखे सवाल उठाए थे। यूपी टेट का पेपर लीक होने पर उन्होंने इशारे में कहा कि यह मामूली लोगों का काम नहीं है, इसके पीछे बहुत ताकतवर लोगों का हाथ है। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि यूपी टीईटी परीक्षा पेपर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्यवाही से काम नहीं चलेगा। उनके राजनीतिक संरक्षक शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्यवाही करे सरकार, क्योंकि अधिकांश शिक्षण संस्थानों के मालिक राजनीतिक रसूखदार हैं। इन पर कार्यवाही कब होगी? लेकिन इस ट्वीट के बाद हुआ क्या? एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक पकड़ा गया, कुछ शिक्षक पकड़े गए, कुछ दलाल पकड़े गए और कुछ छात्र पकड़े गए। लेकिन इस पूरे अभियान का मास्टरमाइंड कौन था, इसे लेकर न पुलिस की जुबान खुल रही है न सरकार की। वरुण गांधी का सवाल है कि रातों रात क्वेश्चन पेपर आउट करके करोड़ों की वसूली कर लेने वाला यह गिरोह बिना किसी सरगना के काम कर रहा था क्या? यह संभव नहीं है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को घेरा हो। इससे पहले उन्होंने धान की एमएसपी पर खरीद न होने को लेकर योगी आदित्यनाथ को घेरा था। वो खुद पीलीभीत और लखीमपुर के खरीद केंद्रों पर पहुंच गए थे। किसान समोद सिंह पिछले 15 दिनों से अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन तब भी धान की तुलाई नहीं हुई तो उन्होंने नाउम्मीद होकर खरीद केंद्र पर पड़े धान में मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद ही आग लगा दी। इस पर वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए पूछा था कि इस व्यवस्था ने किसानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। कृषि नीति पर पुनर्चिंतन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद किसान आंदोलन वापस लेने को राजी नहीं है। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते हैं। इस पर वरुण गांधी ने 29 अक्टूबर को ही लिख दिया था कि इसके बिना किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने ट्वीट किया था कि जब तक एमएसपी की वैधानिक गारंटी नहीं होगी, कानूनी गारंटी नहीं होगी, ऐसे ही मंडियों में किसानों का शोषण होता रहेगा। इस मुद्दे पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।
इसके पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का 1980 का एक भाषण ट्वीट कर दिया था, जिसमें वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं, किसानों को डराने धमकाने की कोशिश मत कीजिए। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद पीएम मोदी को बधाई देने के लिए बीजेपी के नेताओं में होड़ लग गई थी, याद कीजिए। लेकिन वरुण गांधी ने इस पर मोदी की खिंचाई कर डाली थी। उन्होंने इसके अगले दिन नैरेटिव को पलटते हुए लिखा था कि देश के किसानों ने भीषण वर्षा, तूफान और विपरीत मौसम का सामना करते हुए आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखा। इसके लिए किसानों को बधाई दी जानी चाहिए। यदि कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला उचित समय पर कर लिया जाता तो उन 700 किसानों की जान बचाई जा सकती थी, जिन्होंने इस आंदोलन की राह में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वरुण गांधी पीलीभीत से लोकसभा के सांसद हैं। वहां किसान निर्णायक भूमिका में है, आप जानते हैं। लेकिन यह केवल एक लोकसभा सीट का सवाल नहीं है वरुण गांधी के लिए। यह सचेत तरीके से नई राजनीति के लिए अपने छवि निर्माण की कोशिश है। वरुण गांधी जानते हैं कि अगर आज वो लड़े तो कल उनके साथ लोग खड़े भी होंगे, और नरेंद्र मोदी की बीजेपी को आम आदमी के लिए लड़ने वाले हरगिज पसंद नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो। नमस्कार।